subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th जियोग्राफ़ी, ये सबक नंबर 6 है, ज़मीन का इतलाक़ और इस्तेमाल। इसके सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल बयानात की जाँच कीजिए और गलत बयान को दुरुस्त कीजिए। अलिफ, कानकुनी ज़मीन के इस्तेमाल का हिस्सा नहीं है। बे, मरकज़ी तिजारती इलाक़े में कारखाने होते हैं। जीम, शहरी इलाक़े में सबसे ज़्यादा इलाक़ा रिहाइश के लिए इस्तेमाल होता है। दाल, ग्राम सेवक 7/12 की नकल देता है। है, दीही इलाक़ों में रिहायशी इलाक़ों में ज़मीन ज़्यादा होती है। वाव, नकल नंबर 7 हक़ मिल्कियत का दस्तावेज़ है। जे, नकल नंबर 12 मुंतकली का दस्तावेज़ है। पहले का जवाब है अलिफ, जवाब इसका गलत। सही बयान है, कानकुनी ज़मीन के इस्तेमाल का एक हिस्सा है। बे, इसका जवाब है गलत। सही बयान, मरकज़ी तिजारती इलाक़े में दुकानें, बैंक, दफातर होते हैं। जीम, ये जवाब सही है। दाल, जवाब गलत है। सही बयान, तलाठी 7/12 की नकल देता है। है, जवाब गलत है। सही बयान, दीही इलाक़ों के रिहायशी इलाक़ों में ज़मीन महदूद होती है। वाव, इसका जवाब है सही। इसका जाल, इसका जवाब गलत है। सही बयान, नकल नंबर 12 ज़ैर काश्त ख़िता अराज़ी का दस्तावेज़ है। सवाल नंबर 2, जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। अलिफ, शहरी इलाक़ों में अवामी सहूलियात का इलाक़ा अशद ज़रूरी है। बे, ज़रई ज़मीन की तरह गैर ज़रई ज़मीन की मिल्कियत का भी इंदराज किया जाता है। जीम, ज़मीन के इस्तेमाल के मुताबिक किसी इलाक़े को तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर में तकसीम किया जा सकता है। दाल, 7/12 की नकल और मिल्कियत का कार्ड में फ़र्क वाज़ेह कीजिए। पहले का जवाब है, लोगों की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात पूरी करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ़ सहूलियात फ़राहम करती है। इन खदमात की फ़राहमी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शहरी ज़मीन इलाक़े को अवामी खदमात का इलाक़ा कहते हैं। 2, डाक खाने, पुलिस स्टेशन, पुलिस ग्राउंड, सरकारी स्कूलें, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, सरकारी दवाखाने वगैरह फ़राहम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीन का अवामी खदमात के इलाक़े ज़मरे में शुमार होता है। तीसरा है, अवामी खदमात के इलाक़े के ज़रिए फ़राहम की जाने वाली खदमात की वजह से समाजी फ़लाह व बहबूद के काम अंजाम पाते हैं। इस वजह से शहरी इलाक़ों में अवामी सहूलियात का इलाक़ा अशद ज़रूरी है। दूसरे का जवाब है, ज़राई ज़मीन के इंदराज की तरह गैर ज़राई ज़मीन की मिल्कियत का इंदराज मिल्कियत के कार्ड में किया जाता है। दूसरा, मिल्कियत का कार्ड बराह रास्त मुतल्लिक़ा ज़मीन के हक़ मिल्कियत को ज़ाहिर करता है। शहरी ज़मीन की पैमाइश करने वाले सरकारी इदारे सिटी सर्वे ऑफिस के ज़रिए मिल्कियत का कार्ड दिया जाता है। तीसरा, मिल्कियत के कार्ड के ज़रिए सिटी सर्वे का नंबर शुमार, प्लॉट का नंबर शुमार, मुतल्लिक़ा गैर ज़रई ज़मीन का हक़ मिल्कियत, मुतल्लिक़ा ज़मीन का रग़बा, टैक्स की रकम इस्तेमाल का हक़ वगैरह की मालूमात हासिल होती है। इस बिना पर ज़रई ज़मीन की तरह गैर ज़रई ज़मीन की मिल्कियत का इंदराज भी किया जाता है। अगले सवाल का जवाब है, किसी मुल्क में ज़मीन का इस्तेमाल ज़रई ज़मीन, चरागाह वगैरह के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसका शुमार तरक्की पजीर मुल्कों में किया जाता है। दूसरा, जिस मुल्क में सनती इलाक़ा, अवामी खदमात का इलाक़ा, तफरीही खदमात का इलाक़ा वगैरह में ज़मीन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो इस मुल्क का शुमार तरक्की याफ्ता मुल्कों में किया जाता है। इस तरह ज़मीन के इस्तेमाल के मुताबिक किसी इलाक़े को तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर में तकसीम किया जाता है। चौथा सवाल है, 7/12 की नकल और मिल्कियत के कार्ड में हस्ब झैल फ़र्क है। पहला, 7/12 की नकल हुकूमत का महकमा महसूल देता है। इसके बरअक्स मिल्कियत का कार्ड सरकारी शहरी ज़मीन की पैमाइश करने वाला महकमा यानी सिटी सर्वे का महकमा देता है। दूसरा, 7/12 की नकल दीही इलाक़े की ज़मीन पर मिल्कियत का हक़ ज़ाहिर करती है।
اس کے برعکس ملکیت کا کارڈ شہری علاقے کی زمین پر ملکیت کا حق ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، دیہی زمین کے استعمال میں زراعت کیوں اہمیت رکھتی ہے؟ ب زمین کے استعمال پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی معلومات دیجیے۔ جیم دیہی اور شہری زمین کے استعمال کے فرق کی وضاحت کیجیے۔ الف کا جواب ہے، بھارت کے دیہی علاقوں میں زیادہ تر لوگوں کا خاص پیشہ زراعت ہے۔ زراعت سے ملک کے لوگوں کی اناج کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں مختلف صنعتوں کے لیے کچا مال فراہم ہوتا ہے۔ 3 دیہی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ زمین کا استعمال زراعت کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے دیہی زمین کے استعمال میں زراعت اہمیت رکھتی ہے۔ اگلے کا جواب ہے، دیہی زمین کے استعمال پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ پہلا ہے، دیہی زمین کے استعمال پر آب و ہوا، مٹی، زمین کی ڈھلان کی نوعیت، آب پاشی کی سہولت، قدرتی دولت، سرکاری پالیسیاں وغیرہ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرا، مثلاً تیز ڈھلان والی زمین کا استعمال رہائش کے لیے نہیں کیا جاتا، ایسی زمین کا استعمال زینے والی کاشتکاری کے لیے کرتے ہیں۔ اگلے سوال کا جواب ہے، دیہی اور شہری زمین کے استعمال میں کیا فرق ہے؟ پہلا نقطہ ہے، دیہی علاقے کی زمین کا نسبتاً محدود کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے برعکس شہری علاقے کی زمین مختلف کاموں میں استعمال کی جاتی ہے۔ دوسرا، دیہی علاقے میں زمین کے استعمال کا خاکہ نسبتاً سادہ ہوتا ہے، جبکہ شہری علاقے کی زمین کے استعمال کا خاکہ نسبتاً پیچیدہ ہوتا ہے۔ تیسرا، دیہی زمین کے استعمال میں زرعی علاقے سب سے اہم ہوتے ہیں، اس کے برعکس شہری زمین کے استعمال میں رہائشی علاقے اور کاروباری علاقے سب سے اہم ہوتے ہیں۔